हेलो। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और वो है स्पिरिचुअलिटी फॉर मेंटल हेल्थ। आज के टाइम में मेंटल इलनेसेस बढ़ी हैं, उनका क्योर भी बढ़ा है, प्रोफेशनल्स भी बढ़े हैं, थेरेपीज़ बहुत हैं, काउंसलिंग्स बहुत तरीके की हैं, वर्कशॉप बहुत तरीके की हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं जो देखने में आते हैं, डेफिनेटली काम करते हैं। लेकिन मेंटल लेवल का मतलब कि सुपरफिशियल लेवल पे काम करते हैं, सरफेस पे काम करते हैं। डीप अगर मुझे अपने किसी नेचर को, अपने संस्कार को अगर डीप निकालना है, अगर उसे रूट से निकालना है, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कहते हैं बैलेंस इज ब्लिस, बैलेंस इज ब्लेसिंग। हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो चेक करना है क्या मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का पिलर है ना। स्पिरिचुअलिटी का कुछ अलग मतलब नहीं है, लाइफ कुछ अलग नहीं है। खुश रहना, शांत रहना, पीसफुल रहना, ये सब स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। एक बहुत सुंदर कोट मैं पढ़ रहा था कि साइंस कैन टेल यू व्हाई रोज इज रेड, बट इट कैन नॉट टेल यू व्हाई इट इज ब्यूटीफुल। ब्यूटी बिलोंग्स टू द रेल्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो ब्यूटी है, जो पीस है, जो हैप्पीनेस है, जो ये वर्च्यूज हैं, ये पावर्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, ये सब स्पिरिचुअलिटी को बिलोंग करते हैं। पीस, हैप्पीनेस का मतलब ही यही है कि वी आर टॉकिंग इन स्पिरिचुअल टर्म्स। हम एनर्जी के लेवल पे बात कर रहे हैं। कभी किसी से मिल के अच्छा लगता है, कहते हैं उसकी वाइब्स बहुत अच्छी थी। वाइब्स मतलब क्या? उसकी जो वृत्ति है, उसका जो ऑरा है, वो हमें फील होता है। तो ठीक इसी तरीके से अगर मुझे मेंटली ग्रो करना है, बेटर होना है और जल्दी होना है, तो हमें स्पिरिचुअल एनर्जी का हाथ पकड़ना होगा। उसकी सपोर्ट से बहुत जल्दी चेंज आ सकता है। तो जैसे ही हम उठे, एक एनर्जी को फील करना है। सी, ये एनर्जी दिखाई नहीं देती है, फूल की खुशबू दिखाई नहीं देती है, कुछ बातें फील करने की होती है। तो अगर हम सुबह उठते ही फील करें कि स्पिरिचुअल एनर्जी इज विद मी, स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे साथ है और हर स्टेप पे वो मुझे गाइड कर रही है, मुझे एनर्जी दे रही है, तो धीरे धीरे आप फील करेंगे कि जो पुराना, जो कचरा था, जो गलत बातें थी, जो खराब बातें थी, जो कोई पर्पस फिल नहीं कर रही थी, वो अपने आप हटती जाएंगी और मेरे अंदर वो पावर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अपना दिन शुरू करने से पहले, कुछ भी टास्क शुरू करने से पहले अपने आप को याद दिलाना है कि आई एम स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इज विद मी। मैं एक एनर्जी हूँ और जो यूनिवर्सल एनर्जी है मुझे हेल्प कर रही है, वो मुझे गाइड कर रही है। आज के बाद मैं कुछ कंट्रोल नहीं करने वाला हूँ। जो ये बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से, लेबल्स की वजह से, रिलेशनशिप्स की वजह से जो माइंड मेरे साथ गेम खेल रहा है कि उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने मेरी बात नहीं मानी, जो फिजिकल लेवल पे सिचुएशंस आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, उसे चेक करना है वो क्यों हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आई एम अटैच्ड टू माई लेबल, पोजेशंस, माई रिलेशनशिप टैग एंड व्हाट नॉट। तो आज बात करनी है कि आई एम एनर्जी एंड पीपल विद whom आई वर्क, with whom आई स्टे, with whom आई एम क्लोजर टू, जो मेरे आसपास के लोग हैं, वो सब एनर्जीज हैं। वो मेरे बच्चे, वो मेरे दोस्त, वो मेरा पति, वो मेरी पत्नी, वो नहीं है। वो एक एनर्जी है। उनमें सब में अलग अलग तरीके की पावर्स हैं। किसी में एक सिंपल बात समझने की भी पावर नहीं है, किसी में सच बोलने की पावर नहीं है, किसी में कुछ बोलने की पावर नहीं है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही हमें ये आंसर मिल सकते हैं कि पर्टिकुलर इंसान ऐसा बिहेव क्यों करता है। जब आंसर मिलता है तो मैं अपने इंटेलेक्ट को दे सकता हूँ कि दिस इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज़ बिहेविंग इन दिस वे। ये कारण है कि ये इंसान इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इसलिए जाने दो। फिजिकल लेवल पे रहेंगे, अटैच रहेंगे, जो माइंड कोशिश करता है कि बार बार याद दिलाने का कि नहीं नहीं आपकी बात तो सुननी चाहिए, उसे चैलेंज करना होगा। स्पिरिचुअल वे से सोचना होगा, एनर्जी वाइब्रेशंस के लेवल पे सोचना होगा कि नहीं ये कारण है। तो जो एनर्जी है, स्पिरिट है, सोल है, उसके 3 पार्ट होते हैं,
माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। माइंड का काम है थॉट क्रिएट करना। लेट्स से माइंड ने एक थॉट क्रिएट की कि हाय पता नहीं 1 साल बाद क्या होगा। अब इंटेलेक्ट का काम है रीजन करना। माइंड ने बोला कि हाय 1 साल बाद पता नहीं क्या होगा, तो इंटेलेक्ट ने बोला, लेट्स से मेरे ओल्ड बिलीव्स हैं, तो इंटेलेक्ट ने बोला हाँ बात तो सही है, 1 साल बाद पता नहीं क्या होगा। वो क्या हुआ, वो मेरा संस्कार बन गया वरी करने का। माइंड ने आज फिर से एक थॉट क्रिएट किया कि हाय 1 साल बाद पता नहीं क्या होगा। अब मैंने अपने इंटेलेक्ट को प्योर किया नॉलेज से, जो भी होगा मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आज तक यूनिवर्सल एनर्जी ने मेरी बहुत हेल्प की, आगे भी करेगी, तो जो भी होगा आई विल एक्सेप्ट। तो क्या हुआ, मैंने रीजन दिया इंटेलेक्ट को, इसलिए वरी नहीं करना, बिकॉज यूनिवर्सल एनर्जी इज विद मी। कोई और मेरे साथ हो ना हो, यूनिवर्सल एनर्जी हमेशा मेरे साथ है, तो वो धीरे धीरे मेरे संस्कार में आने लग जाएगा। ये सिंपल है। कुछ संस्कारों को बदलने में टाइम लगता है। क्यों? लेट्स से आप एक कमरे में गए, वो कमरा 6 महीने से बंद था, वहाँ एक टेबल पड़ी है, टेबल पर बहुत मिट्टी है। आज मैंने सफाई की, कपड़ा लगाया उस पे, तो क्या होगा, वो मिट्टी हट जाएगी। लेकिन उस दीवार पर शायद कुछ स्क्रैचेस होंगे जो पहले दिन साफ नहीं होंगे, दूसरा दिन फिर साफ करना होगा, तीसरे दिन धीरे धीरे करते करते वो जो अंदर डीप डाउन स्क्रैचेस पड़े हुए थे वो भी हटने लग जाएंगे। ठीक इसी तरह हमारे संस्कार हैं। कुछ संस्कार जल्दी बदल जाएंगे, कुछ हैबिट्स जल्दी बन जाएंगी, कुछ पुराने बिलीफ्स जल्दी हट जाएंगे, कुछ को बदलने में टाइम लगेगा। उसके लिए मुझे एवरी डे 1 आवर, जो मेडिटेशन के बारे में बताया, साइलेंस, अकेले में बैठ के बात करनी है, अपने मन से बात करनी है, इंटेलेक्ट को रीजन देना है, इंटेलेक्ट को प्योर करते रहना है। वो धीरे धीरे मेरा संस्कार, वो मेरे एक्शंस में, वो मेरे वर्ड्स में, वो मेरी थॉट्स में दिखने लग जाएगा। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर मेंटल हेल्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थैंक यू।